Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael S. Singer. We are on page number 65. तो हमने ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। राइटर कहता है कि किसी ने आपको एक स्टॉप लाइट के ऊपर बीप किया और आपको गुस्सा आया। ऐसी छोटी चीज़ें हमेशा पूरे दिन में कई बार होती हैं और आप उसी वक्त महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी की एनर्जी बदल जाती है। द मोमेंट you feel this change, relax your shoulder, relax your heart. The moment energy moves inside, simply relax and release. एक गेम ऑफ लेटिंग गो, एक गेम कि ये जो सेंस ऑफ बीइंग बॉदर्ड है, यार ये क्या हो रहा है, हाँ, उसको लेट गो। फॉर एन एग्जाम्पल, वो कहता है कि किसी ने आप काम कर रहे हैं और आपकी पेंसिल ले ली। हर बार अब आप जब नई पेंसिल से भी काम करते हैं ना, तो आपके अंदर की एनर्जी में एक शिफ्ट आता है, चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए भी आता है। आर यू विलिंग कि ये जो पुरानी पेंसिल किसी ने ली, उससे आप अपने आप को लिबरेट कर सकें, अपने आप को फ्रीडम कर सकें। यही है बिल्कुल कि आपको अपनी आज़ादी की गेम खुद खेलनी है। इंस्टेड कि हम उससे बॉदर हों, आप प्ले कर रहे हैं उससे फ्री होने की। तो एग्जाम्पल सिर्फ पेंसिल का है। कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी बार आप किसी चीज़ से थोड़े परेशान होते हैं, लिटिल अपटाइट होते हैं, लेट गो, तो हमारा जो माइंड है ना, आपको पता है क्या करेगा? कहेगा हाँ, आज मैं ये छोटी सी बात को छोड़ने दे रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ जाएंगी। कल मेरे घर के अंदर कोई ले जाएगा, आज मेरा पेंसिल लेके जा रहा है, फिर कोई मेरे हस्बैंड को ले जाएगा। ये जो दिमाग है ना, ये बड़ा ही मेलोड्रामेटिक है, मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने दिमाग की ये बात एक छोटी सी पेंसिल के लिए इसको राइट पे लेनी है कि आज इसने मुझे ये बोला है, कल ये बोलेगा, आज ये हुआ है, कल वो बोलेगा। या यू आर गोइंग टू टेल योर माइंड, नो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। माइंड से लड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको चेंज करने की कोशिश करने से भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक खेल बनाना है कि जब भी मैं एक परेशान सिचुएशन होती है या मुझे कोई भी बात परेशान करती है, तो मैंने रिलैक्स होना है। सिर्फ आपको सीखना है कि किस प्रकार से आप जो एनर्जी, ये जो अनवांटेड चीज़ हो रही है उसमें इन्वॉल्व हो रही है, बॉडी में जो ये इमोशन आ रही है, उसको रिलीज़ कैसे करना है। यहाँ इसके अंदर इसकी जड़ पता है क्या है? कि आपकी चेतनता को ये पता हो कि ये नेगेटिव एनर्जी आपको पुल कर रही है। आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल अपना कल का देती हूँ। मैं एक कोच हूँ और बहुत सारे पैकिंग स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। एक मेरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स, उन्हें कोर्स जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं लग रहा, और उन्होंने एक एक स्टूडेंट को फ़ोन करके उसके बारे में बोला और नेगेटिव किया सबको। मेरे पूरे 22 साल के करियर के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स कुछ एक दो चीज़ों के लिए ही नाराज़ हैं जो बहुत ही माइनर हैं, जो 2000 स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद भी कभी भी ये इश्यू नहीं आया, वो उस ग्रुप के अंदर आ रहा है। और मैं हॉलीडे पे थी, जैसे ही आई मुझे ये सारी बातें पता लगी, क्योंकि टीचर्स हैं जो क्लास लेती, नॉट ऑल ऑफ क्लासेस आर टेकन बाय मी। अभी मैं बुक पढ़ रही थी तो मैं प्रेजेंट थी, अपनी बॉडी की टाइटनेस, रोने को दिल भी कर रहा था, परेशान भी हो रही थी, हेड भी गिडी हो रहा था, कोई डाउट नहीं था। लेकिन आई वॉज जस्ट टेलिंग माई सेल्फ, शालिनी रिलैक्स, एंड आई वॉज एक्सपीरियंसिंग माई एक्सपीरियंस। कल, आज मेरी 11 बजे सेशन है उनसे, लेकिन कल पूरे दिन के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से आराम से कूल ब्रेन के साथ में बात की और ये माना कि एक स्टूडेंट के कहने से वो कितने पॉइजन थे। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब आज मेरा 11 बजे मैं खुद सेशन ले रही हूँ, आई एम वेरी श्योर कि सब ठीक हो जाएगा, बट आई एम नॉट बॉदर्ड और टेंस्ड अबाउट। येस, आई हैव मेड अ प्लानिंग व्हाट आई नीड टू स्पीक और व्हाट आई नीड नॉट टू स्पीक, बट इट इज़ नॉट bothering me at all, and the credit goes to this reading and credit goes to you because you are with me, right? आगे चले तो आप पता है क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है ना कि आप अपनी इमोशंस को, ये जो माइंड जो चिक चिक करता है, इसके साथ में नहीं जाएंगे ना, तो ये नेगेटिव एनर्जीज का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन पावर है, मीन्स आप उससे निकलना चाह रहे हो, लेकिन वो अभी भी आपको बॉदर करेगा।
आपके काम में भी होगा, या आपके घर में भी होगा, या आपके बच्चों के साथ, आपके रिलेशनशिप सब में होगा। अब ये आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि एवरी टाइम इट इज हैपनिंग, यू आर ग्रोइंग इन दैट स्पेस, यू आर ग्रोइंग देयर। सिर्फ आपको अपने आप को कमिट करना है कि ये जो एनर्जी है, इसके आप उसमें सक होते, उस भंवर के अंदर खिंचते नहीं चले जाएंगे। जस्ट लेट इट गो, सिंपली रिलैक्स एंड रिलीज। नो मैटर कितनी बार वो आपको खींच रही है, कितनी बार वो आपको परेशान कर रही है, जस्ट रिलैक्स एंड रिलीज। क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी है इतने सालों की कि कुछ भी अनवांटेड या कुछ हो रहा है या अच्छा भी हो रहा है तो हम उसमें कॉन्स्टेंटली खिंचते चले जा रहे हैं। आपकी विलिंगनेस टू लेट गो उतनी ही कांस्टेंट होनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट इवन द विपश्यना ट्रेनिंग इज, सेम टू सेम। हमेशा याद रखिएगा, आपकी चेतनता का जो सेंटर है वो किसी भी एनर्जी से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है। सिर्फ आपको अपने विल को यूज़ करना है। यहाँ पे कोई फाइट नहीं करनी है, यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं करनी है, किसी भी एनर्जी को स्टॉप करने की कोशिश नहीं करनी है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आपको डर लग रहा है, जेलसी हो रही है, आपको किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है कि ये कोई एनर्जी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। ये जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, सोच है, रिपल्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको कोई इम्प्योर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आप हैं ही नहीं। आप वो हैं जो इसे देख रहे हैं, आप वो हैं जो प्योर और शुद्ध और उत्तम कॉन्शियसनेस है। आप ये मत सोचो कि आपके पास अगर ये फीलिंग नहीं होगी तो आप फ्री हो जाओगे, ऐसा सच नहीं है। आप इन फीलिंग्स के साथ भी पूर्ण रूप से फ्री रह सकते हैं, और देन यू विल बी फ्री, मीन बिल्कुल जैसे कीचड़ में कमल। क्योंकि जीवन में तो कुछ ना कुछ होना है। बाहर की चीज़ें जो सेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी में आती है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं, ना रोकने की ज़रूरत है। सिर्फ आप सेंटर्ड रह के अपने आप को बिल्कुल पीसफुल रख सकते हैं। शुरुआत आप छोटी छोटी चीज़ों से करेंगे और फिर आप देखेंगे कि बड़ी चीज़ों के अंदर भी आप बिल्कुल पीसफुल हैं। ज़िंदगी के ऐसे इवेंट्स जो शायद आपको अदरवाइज डिस्ट्रॉय कर देते, अब आएंगे और चले जाएंगे, और आप बिल्कुल परफेक्टली सेंटर्ड एंड पीसफुल रहेंगे। एक ना बहुत गहरे लॉस के बाद में भी आप अंदर से बिल्कुल फाइन होगे। अब सोचिए ऐसी जिंदगी कि कुछ भी लाइफ में अगर टेरिबल भी हो रहा है, आप बिना किसी इमोशनल स्कार के, बिना किसी इमोशनल इम्प्रेशन के, एनर्जी को रिलीज करते हुए, बिना उसको सप्रेस करते हुए, किसी भी इशू को अपने अंदर होल्ड ना करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आपका मन कहीं भी नहीं बदलता, कहीं डैमेज नहीं होता है, चाहे कितने भी लाइफ के इवेंट जो भी पास करते हो। आप सोचो कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है और आपका दिल बंद नहीं हो रहा, यू आर जस्ट ओपन एंड फ्री। तो हमारे अंदर ना गहराई में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी चेतनता इस एनर्जी को छूती है, एनर्जी इस चेतनता को छूती है, और यहीं पे आपका काम है। यही वो जगह है जहाँ पे इसको लेट गो करना है। और जैसे ही आप लेट गो करके रिलैक्स होते हैं ना, जीवन का हर मोमेंट, हर दिन, हर साल आप इतना वहीं पे रहोगे, कुछ भी आपकी कॉन्शियसनेस को हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सीखा है अपनी चेतनता में जड़ रहना। और ये प्रैक्टिस 1 या 2 दिन की नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मैं इसे 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड नाउ आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई एम एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ माई ओन इमोशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती। जब होती हूँ मुझे बिल्कुल पता होता है कि मैं परेशान हो रही हूँ। द मोमेंट आई नो कि मैं परेशान हो रही हूँ, आई एम स्टिल इनसाइड। जैसे आप ये सीख लेते हैं ना कि अंदर कितनी भी गहरी पेन हो, यू कैन लेट गो, उस समय जो आपकी अवस्था होती है ना, वो बहुत ही उत्तम होती है। तो ये जो अल्टीमेट हैबिट है ना हमारी, कि हम अपने लोअर सेल्फ के अंदर इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, ये जो स्मॉल वॉइस की चिक चिक में चले जाते हैं, इस हैबिट को हमने ब्रेक किया, और अब आप बिल्कुल फ्री होंगे। आप प्रकृति को एक्सप्लोर कर सकें, आप अपने ट्रू बीइंग को एक्सप्लोर कर सकें, आप अपनी प्योर चेतनता को एक्सप्लोर कर सकें। आर यू रेडी फॉर इट? डू यू वांट टू डू इट?
मेरा प्रश्न है आपसे। इसके साथ में ना हम पार्ट 2 बुक का ख़त्म करते हैं। ये बुक मैं सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ और अब जब पढ़ रही हूँ मुझे और अंडरस्टैंडिंग से आ रहा, और इसके साथ में मैंने जितना काम अपने ऊपर किया थ्रू लैंडमार्क, थ्रू विपश्यना, थ्रू रीडिंग मैनी अदर बुक्स, being with coaches, taking their coaching, asking them relevant question, वो और स्पष्ट होते, जितने जितने वो स्पष्ट होते चले जा रहे हैं उतने उतने ना चीज़ें मैटर करनी कम हो गई हैं। सच बता रही हूँ आपको, ज़्यादा चीज़ों का चाहना बंद हो गया है। ऐसे लगता है शायद चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ज़िंदगी की ज़रूरतें कम हो गई हैं। कैन यू बिलीव इट? आप सोचो कि आप शौकीन हैं, शौक़ पूरे कर रहे हैं, लेकिन उस शौक को पूरा करने की वो जो एक खींच, एक अभाव और एक वो लैक, वो नहीं है। Isn't this beautiful? हॉलीडे पे जाना है, लेकिन हॉलीडे पे जाने की कसक नहीं है, इच्छा है, प्लानिंग है, एंथुजियाज्म है, लैक नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस टू बी। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ऐसी कॉन्वर्जेशंस को सुन रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके भाग्य में है। विपश्यना बोलती है, गोयनका जी बोलते हैं, विपश्यना में पहली बार वही आता है जिसके भाग्य में वो होती है। अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो आपके भाग्य में ये प्योर लिविंग है। डोंट लेट इट गो, बी विद इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।